हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश आपका स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल काया बंधु पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना के केसेस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और समय समय पे हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी चेंज हुई हैं। तो आज के समय में देखा गया है कि सभी राज्यों ने लगभग होम क्वारंटाइन की पॉलिसीज़ लेके आए हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जिस तरीके से पेशेंट बढ़ते चले जा रहे हैं उसमें 80% पेशेंट ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक है। 20% पेशेंट ऐसे हैं जिनको रिक्वायरमेंट होती है कि वो उनको हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और वो कहीं ना कहीं मेडिकल इमरजेंसी की श्रेणी में आ जाते हैं। तो आज जब होम क्वारंटाइन इतना ज़्यादा किया जा रहा है तो कैसे हम खुद एसेस करें कि मेरे को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, मुझे मेडिकल इमरजेंसी में मेरा शरीर जा रहा है। तो आज हम आपको एक बहुत ही स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताते हैं, जिसको कि डॉक्टर्स इसमें कोविड मीटर या कोरोना मीटर के नाम से आप लोगों के बीच में लेके आ रहे हैं। तो सारी जानकारी आज मैं दूंगा उसकी कि किस तरीके से आप अपने आप को सेल्फ एसेस कर पाएँ कि आप एक इमरजेंसी की श्रेणी में है और इस समय आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, आपका बॉडी हाइपोक्सिया में जा रहा है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमारा बॉडी हाइपोक्सिया में चला जाता है। दोस्तों, जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है, जब तक वो हमारे गले तक रहे यानी कि थ्रोट तक रहे तब तक कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे ही वो थ्रोट से नीचे मेरे लंग्स में इन्वेट करता है तो वो मेरे लेटरल साइड को इन्फेक्ट करता है और लेटरल साइड में जैसे ही इन्फेक्शन पहुंचता है तो वहाँ पे जो रहने वाले दूसरे बैक्टीरियाज हैं वो भी सक्रिय हो जाते हैं। क्योंकि देखा गया कि वायरल फीवर में कोई सा भी वायरल फीवर हो, चाहे वो कोरोना वायरस का फीवर हो या फिर नॉर्मल फ्लू का इन्फेक्शन हो, हर फ्लू इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन में हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो दूसरे जो बैक्टीरियाज रहते हैं वो भी सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही इम्यूनिटी कम होती है वो बैक्टीरिया अब प्रोलिफरेट करने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं। तो जैसे ही वो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हमारे लेटरल साइड में जाता है तो हमारे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि हमारे लंग जो होते हैं वो पूरी तरीके से प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं। तो ये कारण होता है कि ऑक्सीजन की कमी हमारे बॉडी में हो जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि बताता है कि आपके ऑक्सीजन का लेवल क्या है। तो आइए जानते हैं कि उस इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से हम मेज़र कर सकते हैं और कैसे वो वर्क करता है। फ्रेंड्स, इसको आप कई लोग जानते भी होंगे। ये पल्स ऑक्सीमीटर के नाम से पहले आप लोग इसको जानते हैं, लेकिन आज इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इसको हम लोग कोरोना मीटर या कोविड मीटर भी कह रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि ये पल्स ऑक्सीमीटर क्या है और कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, ये दो पैरामीटर्स हमको बताता है। सबसे पहला हमारा हार्ट रेट कितना चल रहा है, हमारी पल्स रेट कितनी चल रही है। दूसरा पैरामीटर बताता है कि हमारे बॉडी के ब्लड में ऑक्सीजन कितना है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन हम अपने फेफड़ों के अंदर लेते हैं वो कहीं ना कहीं ऑस्मोसिस के थ्रू ब्लड में ट्रांसमिट हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जो होती है वो हमारे फेफड़े में आ जाती है और ऑक्सीजन जो हमारे लंग्स में होती है, फेफड़ों में होती है, वो हमारे ब्लड में आ जाती है और वो ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर हार्ट के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रांसमिट होता है। और हर सेल को, चूंकि आप जानते हैं कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, वो और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड के माध्यम से पूरे बॉडी के जितने भी कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, वहां तक पहुंच जाती है। तो देखते हैं इसको लगाने का तरीका क्या है। आप देखिए, ये जो एरिया है इसमें हम अपना फिंगर इंसर्ट करते हैं और फिंगर इंसर्ट करने के बाद ये जो पॉइंट है इसको दबाते हैं। इसको दबाने के बाद आप देख रहे होंगे कि रीडिंग कैलकुलेट होती है और रीडिंग जैसे कैलकुलेट होती है आप ये देख रहे होंगे, ये दो चीज़ बता रहा है। ऊपर वाला जो है ये बता रहा है SpO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कि मेरे ब्लड में इस समय कितना ऑक्सीजन का लेवल है। और दूसरा क्या बता रहा है, पल्स रेट या फिर हार्ट रेट, कि हार्ट रेट कितना है। इसको थोड़ी देर, कम से कम 30 मिनट्स 30 सेकेंड आप लगा के रखिए ताकि ये स्टेबलाइज हो जाए। देखते होंगे कि ये तुरंत चेंज हो रहा है, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ तब ये मेरे को एफर्ट लग रहा है, तो हार्ट को भी ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो पल्स रेट और हार्ट रेट समय समय पर, ऑक्सीजन का लेवल समय समय पर बदल सकता है। तो आपको बिल्कुल रेस्ट में बिना बोलते हुए इसको लेना है। जैसे अगर मैं ना बोलूँ 5 सेकेंड तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा। देखिए, पल्स रेट कम होना शुरू हो गया। अगर मैं थोड़ी देर और शांत रहूं तो ये लगभग 84 के करीब जाके ये स्टेबलाइज हो जाएगा। जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है, अब हम किस तरीके से पहचानें कि कब मेरी जो बॉडी है वो एक इमरजेंसी की स्टेट में है, मुझे जाना है हॉस्पिटल
वो हम तब कह सकते हैं जब मेरा ऑक्सीजन का सैचुरेशन मिनिमम 95 के ऊपर रहना चाहिए, और 92 के अगर ये नीचे चला जाता है तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन आ जाती है कि मुझे ऑक्सीजन की नीड है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मेरे बॉडी को चाहिए, क्योंकि मेरे लंग्स काम नहीं कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, जब तक इन्फेक्शन आपके थ्रोट तक है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही इन्फेक्शन आपके लंग्स में पहुंचता है तो आपके लंग्स की जो वाइटल कैपेसिटी है उसको ये कम कर देता है, ऑक्सीजन का ट्रांसमिशन सही से नहीं हो पाता आपके ब्लड तक, जिसकी वजह से उसका जो एक पैरामीटर है वो इस कोरोना मीटर के माध्यम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि अब ये मेडिकल की इमरजेंसी की स्थिति है कि अब मुझे हॉस्पिटल जाना है। क्योंकि ये देखने में आया है कि बहुत लोग होम क्वारंटाइन होने के बाद ऐसी स्थिति आ गई कि उनकी डेथ हो गई। वो इसीलिए क्योंकि वो कैलकुलेट ही नहीं कर पाए, मेजर नहीं कर पाए, एसेस नहीं कर पाए अपने आप को कि उनकी जो स्थिति है इस समय वो मेडिकल इमरजेंसी की है। तो दोस्तों, ये बहुत ही वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट है जो मैं फिर आपको दिखाता हूँ, फिर से बताता हूँ किस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। आपने फिंगर इंसर्ट किया और ये एक यहाँ पे बटन दिया हुआ है, इसको जैसे ही आप वो करेंगे क्लिक, तो आपका पूरा का पूरा ये ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है, आपका हार्ट रेट कितना है, ये आपको बता देगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कोरोना मीटर के बारे में आप समझाइए। जिस प्रकार लोगों के घर में बीपी मशीन होता है, शुगर की मशीन होता है, उसी तरीके से इस कोरोना मीटर को आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कोरोना बहुत जल्दी जाने वाला नहीं है, ये रहने वाला है। और हमें किस तरीके से अपने आप को एसेस कर सकते हैं कि मेरी बॉडी की नीड क्या है, ऑक्सीजन की नीड क्या है, तो इस कोरोना मीटर के थ्रू आप जान सकते हैं। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है, ये कोरोना मीटर सब लोग अपने अपने घर में रखें, ताकि ऐसी सिचुएशन जब आए तब आप अपने आप को एसेस कर पाए और टाइमली हॉस्पिटलाइज हो सके। थैंक यू सो मच।